खैर, आज का जो ब्रेकडाउन है ना, वो एकदम फुल ऑन एक्शन और अराजकता से भरा हुआ है। घने जंगल, जानलेवा जानवर और बचने का सिर्फ एक ही तरीका, दिमाग और गजब का तालमेल। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद ही फास्ट पेस्ड जंगल सर्वाइवल सीक्वेंस को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं, और इसे हम किसी आम तरीके से नहीं बल्कि एक वीडियो गेम के चश्मे से देखेंगे। क्योंकि सच कहें तो इस खतरनाक सफर का हर कदम किसी नए गेमिंग लेवल जैसा है, जहां हर खतरे से निपटने के लिए एक बिल्कुल अलग स्किल चाहिए होती है। तो चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। इस पूरी अफरा तफरी को आसानी से समझने के लिए हम इसे वीडियो गेम के लेवल्स की तरह देखने वाले हैं। पहले बात करेंगे द सेटअप की, फिर लेवल 1 यानी ज्योमेट्री, लेवल 2 में जूलॉजी और कॉम्बैट, लेवल 3 में मैकेनिक्स और अंत में हमारा द फाइनल बॉस एविएशन। शुरुआत करते हैं द सेटअप से, जहां कहानी एकदम चरम पैनिक और घबराहट के साथ शुरू होती है। और ये डायलॉग उस बेतुकी स्थिति का बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है। सोचिए, पीछे से विशालकाय आक्रामक शुतुरमुर्गों का झुंड दौड़ा चला आ रहा है, सामने एक गहरी खाई है और बचने के लिए जो इकलौती गाड़ी है उसे कोई स्टार्ट तक नहीं कर पा रहा। एक तरफ यह एहसास कि भाई शुतुरमुर्ग उड़ नहीं सकते, और दूसरी तरफ यह खौफनाक सच्चाई कि अरे तो अपनी गाड़ी कौन सी हवा में उड़ सकती है। और बस यहीं से गाड़ी सीधे खाई में छलांग लगा देती है और तर्क की असली परीक्षा शुरू हो जाती है। अब खाई से छलांग लगाने के तुरंत बाद शुरू होता है हमारा लेवल 1 ज्योमेट्री के जरिए सर्वाइवल। हवा में लटकते इन लकड़ी के पुलों को पार करना कोई आम भागदौड़ बिल्कुल नहीं है। नीचे अंधी गहरी खाई है और यहाँ बचने का इकलौता तरीका है पुलों के आकार को पहचानना, जैसे कि ट्रेपेजॉइड या रोम्बस, और एकदम सटीक डिग्री पर छलांग लगाना। शुरुआत होती है 30 डिग्री के एंगल वाले ट्रेपेजॉइड पुल से, फिर तुरंत 120 डिग्री लेफ्ट की तरफ जंप और अंत में 140 डिग्री नीचे की ओर छलांग। मतलब प्योर एक्शन यहाँ काम नहीं आता, यहाँ ज्योमेट्री सच में जान बचाती है। ज्योमेट्री का ये खतरनाक टेस्ट पास करते ही हम सीधा लेवल 2 में एंट्री लेते हैं, जूलॉजी और कॉम्बैट। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि लड़ाई के बीचों बीच अचानक से जूलॉजी का ज्ञान एक पोकेडेक्स एंट्री की तरह काम आता है। जो जानवर हमला कर रहे हैं वो कोई आम बंदर नहीं बल्कि मैंड्रिल्स हैं। ये बबून जैसे प्राइमेट्स होते हैं जिनके पूरे शरीर पर बाल होते हैं, बस आगे और पीछे के हिस्से को छोड़कर। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये आम बबून से कहीं ज्यादा भारी और ताकतवर होते हैं। ये छोटी सी जूलॉजिकल डिटेल हमले की गंभीरता को एकदम से बढ़ा देती है। इसी कॉम्बैट के बीच एक और बहुत ही हास्यास्पद स्थिति बनती है। जरा हथियारों का कंपैरिजन देखिए। दुश्मनों के पास बड़ी बड़ी और खतरनाक बंदूकें हैं, और वहीं दूसरी तरफ हीरो के बैग से जो सबसे घातक हथियार बाहर आता है वो है एक बूमरैंग। जी हाँ, एक बूमरैंग। जहां एक तरफ गोलियों की बौछार हो रही है, वहां बचाव के लिए सिर्फ ये एक साधारण सा टूल है। इस अजीबोगरीब हथियार को लेकर जो तीखी बहस होती है ना, वो इस जानलेवा स्थिति में भी एक कमाल का कॉमिक रिलीफ दे जाती है। खैर, मैंड्रिल से जैसे तैसे बचकर निकलते ही अगला पड़ाव आता है लेवल 3, हवा में हेलीकॉप्टर की मरम्मत। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि ये मरम्मत किसी शांत गैराज में नहीं हो रही है। बाहर खूंखार इंसान खाने वाले सफेद गैंडों का झुंड तेजी से करीब आ रहा है, जमीन कांप रही है, और इस भयानक पैनिक के बीच एक बेहद तकनीकी और क्लिनिकल मैकेनिकल रिपेयर को अंजाम देना है। स्टेप्स बिल्कुल साफ है। पहले रोटर्स के नीचे मैश प्लेट को ढूंढो और फिर उस प्लेट को फ्लाइट कंट्रोल रॉड से कनेक्ट करो। सोचिए, एक तरफ मौत दौड़ती आ रही है और दूसरी तरफ कदम दर कदम ये मैकेनिकल काम करना पड़ रहा है। यही चीज इस सर्वाइवल लेवल को सबसे मुश्किल बना देती है। और जैसे ही हेलीकॉप्टर किसी तरह हवा में उड़ता है, सामना होता है सबसे बड़ी चुनौती से, द फाइनल बॉस, खोया हुआ हीरा वापस लाना। जिस कीमती हीरे को बचाने के लिए यह सब हो रहा था, वो नीचे गिर चुका है, और उसे जमीन से वापस उठाने के लिए कोई चुंबक या रस्सी नहीं है, बल्कि एक बेहद खतरनाक एविएशन स्टंट की जरूरत है। पायलट को कमांड दी जाती है कि एकदम सही समय पर हेलीकॉप्टर को पूरे 90 डिग्री राइट झुका देना है। बस कल्पना कीजिए, हवा में उड़ते हेलीकॉप्टर को 90 डिग्री के एंगल पर टेढ़ा करना, वो भी नीचे दौड़ते हुए आदमखोर गैंडों के बिल्कुल करीब से गुजरते हुए। जरा सी भी टाइमिंग बिगड़ी और सीधा खेल खत्म। लेकिन सफलतापूर्वक हीरा वापस लाने और जान बचाने के बाद जब माहौल थोड़ा शांत होता है, तो किरदारों के बीच की वो मज़ेदार केमिस्ट्री फिर से वापस आ जाती है। जब ये बहस छिड़ती है कि असली हीरो कौन है, तो ये शानदार डायलॉग सुनने को मिलता है, बलि का बकरा तो मुझे बनाया गया था, तुम क्या जानो कि गैंडे के पैरों तले आकर कैसा लगता है। ये पूरा भयंकर एडवेंचर अंत में एक बहुत ही हल्के फुल्के मोड़ पर आ जाता है।
ये साफ दिखाता है कि चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत से क्यों न निकल आएं, सारा श्रेय खुद लेने की होड़ और इंसानी फितरत कभी नहीं बदलती। अंत में ये पूरा ब्रेकडाउन एक बहुत ही गहरा और सोचने वाला सवाल छोड़ जाता है। अक्सर हम मानते हैं कि किसी खतरनाक जंगल में सरवाइव करने के लिए बस शारीरिक ताकत या हथियारों की जरूरत होती है, लेकिन इस पूरे सीक्वेंस ने यह साबित कर दिया है कि सही समय पर कोण मापने की क्षमता, जानवरों की प्रजातियों की सटीक पहचान और एक हेलीकॉप्टर के रोटर्स की तकनीकी जानकारी ही असल में सबसे बड़े हथियार थे। तो क्या यह संभव है कि सबसे अप्रत्याशित संकटों में स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले गणित, विज्ञान और मैकेनिक्स के सिद्धांत ही हमारी सबसे बेहतरीन सर्वाइवल टूलकिट बन सकते हैं? इसी दिलचस्प विचार के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त करते हैं।